So, hi guys, good afternoon again. So, today is my second video for you, and today we will talk about what exactly we need to buy these stocks, right? So, स्टॉक कई तरह के होते हैं जो हमें बाय करने चाहिए और जिसमें हमें प्रॉफिट हो और सारी चीजें हमें देख के वैल्यूएट करके। तो आज मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने कल आपको बताया था वो मैंने आपको बेसिक नॉलेज दी थी उसमें। आज जो सेकंड वीडियो है, तो जैसे जैसे मेरी नई नई वीडियोस आती जाएंगी मैं आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा कि आपको कैसे क्या क्या करना है, राइट। तो कल मेरी फर्स्ट वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें अगर पैसा अर्न करना है तो हमें एक एक्स्ट्रा हमारी जो साइड बाय साइड प्रॉफिटेबल और कैसे हम अर्न कर सकते हैं वो हमें अपना एक सेकंड वे ढूंढना चाहिए, राइट। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें ये चीज करने के लिए पहले क्या क्या चाहिए, राइट। व्हाट वी थिंग्स वी हैव टू स्टार्ट इट, राइट। सो पहली जो थिंग है कि हमें अगर ट्रेडिंग करनी है तो हमें क्या क्या होना चाहिए हमारे पास। तो पहली जो थिंग है वो है बैंक अकाउंट। क्या है आपका? बैंक अकाउंट नंबर, राइट। और दूसरा जो है आपका जो है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट आपका तभी खुलता है जब आपका बैंक अकाउंट होगा, राइट। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं होगा तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खुलेगा, राइट। सो जब आपका बैंक अकाउंट आपके पास है तो तभी आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो जब ये दोनों चीजों को हम कंबाइन करते हैं तो तब आपका डीमैटेरियलाइज्ड एक अकाउंट ओपन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। सो इसमें क्या होता है, जैसे आप स्टॉक बाय करेंगे उसमें आपके जितने भी यूनिट्स रहेंगे स्टॉक के, लाइक एज जैसे बोल सकते हैं आपके 23 स्टॉक आपने बाय कर लिए या 24, तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी या डिटेल रहेगी, जैसे प्राइस बढ़ रहा है आपके स्टॉक का या कम हो रहा है, या डिमांड आपकी बोल सकते हैं इंक्लाइन हो रही है या डेक्लाइन हो रही है, सो यू कैन चेक ओवर देयर एंड यू कैन आल्सो मैनिपुलेट ईच एंड एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ दिस, कि आपको कैसे आपको मैनिपुलेट करना है अपने स्टॉक्स को। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से स्टॉक आपके अच्छे रहेंगे, वो मेरी अपकमिंग वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। तो आज का जो मेरा था कि आपको ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए तभी आपका डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट ओपन होगा। उसके बाद है कि आज मैं आपको स्टॉक के बारे में बताऊंगा कि अगर आप जो स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई भी स्टॉक बाय कर लिया मंडे को, राइट, कोई भी स्टॉक आपने बाय कर लिया मंडे को, तो क्या वो उसी दिन आपके अकाउंट में आ जाता है? नहीं, दैट इज टोटली रॉन्ग। अगर आप आज बाय करेंगे तो वो आपके अगले 2 दिन में आपके अकाउंट में आएगा, राइट। कितने दिनों के बाद? 2 दिन के बाद, राइट। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने कोई स्टॉक बाय करा उसमें 2 दिन लगते हैं प्रोसेसिंग होने में, 2 दिन के बाद आपके अकाउंट में आ जाते हैं, जैसे आपने किसी भी स्टॉक को इन्वेस्ट किया, राइट। बट वो इन्वेस्ट करने का मैं वो भी बताऊंगा आपको कि कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे एनालाइज करना है। तो बेसिकली अभी जो है, अगर आप मंडे करते हो तो आपको ट्यूसडे को आपके अकाउंट में आएंगे, ट्यूसडे तो वेडनेसडे को आ जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे तक आपके आ जाएंगे, राइट। तो अगर आप यही स्टॉक वेडनेसडे को बाय करते हो तो वो आपके कब आएंगे? फ्राइडे को। कब आएंगे? फ्राइडे को। और सैटरडे और संडे मार्केट बंद होती है दोस्तों, तो क्या रहती है? सैटरडे और संडे मार्केट टोटली क्लोज रहती है। तो उसमें आपका स्टॉक शायद टाइम भी लग सकता है, माइट भी, अगर जैसे कोविड चल रहा है तो 1-2 दिन ज्यादा भी लग सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली इनका टाइम पे हो जाए। अगर आप सैटरडे को फ्राइडे को बाय करते हो तो वो आपके तब मंडे को आएंगे। कब आएंगे? मंडे को, नेक्स्ट मंडे, राइट। तो अब मैं चल दिए आगे कि आप अगर स्टॉक आपको पता कैसे चलेंगे कि जे स्टॉक लिस्टेड है और जे स्टॉक जे मार्केट जो है या जो कंपनीज है वही कैसे उनके स्टॉक वर्क कर रहे हैं अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। तो वो आपको मैं 2 साइट से बताऊंगा। 2 साइट हैं जिसपे आप एवरी बोल सकते हैं कि किसी भी शेयर्स की ईच एंड एवरीथिंग यू कैन एनालाइज ओवर देयर एंड द डिटेल वुड बी देयर ओवर देयर। यू कैन चेक ईच एंड एवरी स्टॉक कि आपको कैसे इसका एनालाइज करना है। वहां पे आपका सब कुछ दिया होगा उन्होंने कि आपका प्रीवियस का जेएस का था, नेक्स्ट 3 मंथ्स का जे है, तो उसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि जे है, राइट। तो नेक्स्ट है, मैं आपको साइट से बता देता हूँ। पहली साइट है जो कि है www.nseindia.com। क्या है? www.nseindia.com, right? So we can check the status of each and every company on this.
एंड सेकंड जो साइट है वो है www.bseindia.com। कौन सी है? bseindia.com, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि जो हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उन स्टॉक्स में हमें क्या क्या चीजें देखनी होती हैं, राइट, विच थिंग्स आई नीड एंड यू नीड टू वैल्यूएट एज वेल। सो फर्स्ट 5 थिंग्स आई विल शेयर विद यू। सो फर्स्ट 5 थिंग्स आर कि अगर हम कोई स्टॉक खरीदें, सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि वो एक ऑर्डिनरी पीपल की नीड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑर्डिनरी पर्सन की नीड होनी चाहिए। यस दोस्तों, अगर हर एक बंदे की वो नीड है तो तभी वो बाय करेंगे। अगर वो बाय करेंगे तो वो कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा पाएगी, राइट। तो पहली चीज ये होगी। दूसरी है कि वो जो भी प्रोडक्ट हो, जो भी आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करें तो वो क्या होना चाहिए? मार्केट लीडर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मार्केट लीडर। मार्केट लीडर से आप क्या समझते हैं कि अगर कोई चीज है, फॉर एग्जांपल आप एक सरसों का तेल मान लीजिए कि वो तो कोई भी हमने वेजिटेबल बनानी है तो वो हमें यूज करना ही करना है और हर एक घर की नीड है, चाहे कोविड आ चाहे कुछ भी आ जाए, दैट इज नीड फॉर एवरीवन, राइट। सो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने चाहिए जैसे सोप हो गया, ईच एंड एवरी वन वी आर यूजिंग, राइट, एवरी मॉर्निंग। सो ऐसे हैं जहाँ कोलगेट है, जहाँ बोल सकते हैं जेल है, राइट, which we are using to settle the hairs. So what kind of things you can see there, these things of we can include in this, right? So next thing is कि कैसे भी circumstances आ जाए, कैसे भी, राइट, तो डिमांड जो है शेयर की एंड प्रोडक्ट की इक्वल होनी चाहिए, राइट। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है तो लॉट ऑफ बिजनेस हैज बीन स्पॉइल्ड, राइट, even people don't have a job right now. So I mean to say that on behalf of this कि जो मर्जी हो जाए वो जो चीज है वो अपनी एक लेवल मेंटेन करके ही चले। उसका जो लेवल है वो कभी भी डिक्लाइन ना हो या डिप ना हो, राइट। सो दिस टाइप ऑफ स्टॉक यू हैव टू इन्वेस्ट इन दिस। So that's why that will be always ascent way. They will always trade with the bull, right? So that I mean to say in this. And जो फोर्थ थिंग है वो जो प्रोडक्ट होना चाहिए उसकी जो वैल्यूएशन है, जहाँ प्राइस बोल सकते हैं, वो एक रीजनेबल प्राइस पे मिलना चाहिए, राइट। उसकी क्या प्राइस नहीं, एक रीजनेबल प्राइस कि एवरी पर्सन उसको बाय कर सके। अगर मान लीजिए एक मैं आपको बताऊंगा एक स्टॉक है जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है बट हर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। यस, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि एक स्टॉक है जैसे कि एक MRF कंपनी है। MRF कंपनी क्या करती है? वो टायर बनाती है। तो वो टायर बनाती है, उसका अगर आप स्टॉक के देखेंगे, इट इज अ मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक इन इंडिया, राइट, बट ये एक टायर बनाती है। अगर आप इसके कंपैरिजन करेंगे अपोलो टायर्स या सीएट टायर्स, तो उनके साथ भी स्टॉक्स की कीमत मोस्ट प्रोबेबली होगी 200 या 180 के करीब होगी, बिकॉज ऑफ वो इतना अभी चर्चा में नहीं है और लोग उसको बोल सकते हैं कि उसके ऊपर भरोसा। बट MRF जो है वो एक अच्छी कंपनी है। उसने बताया है कि अगर मेरे में आप इन्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली आपकी जो प्रॉफिटेबल है वो आपको डबल करके दूंगा, और लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जब अभी हम पिछले 2020 की बात करें तो उसमें क्या था, MRF का स्टॉक भी गिरा था। ऐसा नहीं है कि बाकी मार्केट गिर रही है और MS स्टेबल कर रहा है, बट नहीं, वो भी गिरा था। बट उसमें जैसे ही टाइम बढ़ता गया, जैसे ही टाइम निकला कोविड का, जैसे अभी बीच में थोड़ा सा टाइम अच्छा हो गया था, तो वो फिर से उसने एक पीक पकड़ ली है अपनी, ताकि वो उसके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको दोबारा से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए, राइट। और वो कोई आम आदमी उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, वो हर एक की बस की बात नहीं है दोस्तों। बट ये भी नहीं है कि हम किसी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वी हैव लॉट ऑफ स्टॉक्स, almost we have 5000 stock and we can invest in this, right? So ये मेरा कहने का मतलब था कि कोई भी स्टॉक हो वो रीजनेबल होना चाहिए ताकि हर एक एंड उसको बाय कर सके, ताकि लोग उससे प्रॉफिट बना सके, राइट। तो फिफ्थ जो थिंग है वो चीज ये है कि टेक्नोलॉजी जितनी मर्जी चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, राइट, कुछ भी हो जाए, वेदर चेंज और नॉट, बट प्रोडक्ट डिमांड शुड बी सेम। व्हाट इज दिट? Product demand should be equal and equilibrium. So that's why people can easily buy
and can get profit from this, right? So like मैं आपको एक प्रोडक्ट बताना चाहता हूँ, और जैसे आप भी वो यूज करते हैं और वो आपकी भी डेली नीड है, वो है पैराशूट। क्या है? पैराशूट ऑयल, राइट। मोस्ट प्रोबेबली हम जानते हैं कि पैराशूट ऑयल क्या करता है, वो नारियल का तेल है, राइट। नारियल का एक तेल है, तो लोग उसको सर्दियों में लगाते हैं या गर्मियों में, और कुछ लोगों को सिकरी पड़ जाती है तो वो भी यूज करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि मेरी भी अगर घर में किसी को सिकरी होती है तो मेरी मदर यहाँ घर में बोल देते हैं कि हाँ नारियल का तेल यूज कर लो। और दूसरा उसका ये भी होता है कि अगर आपका कोई कहीं पे कोई इंजरी हो जाती है, या कहीं पे आपके बोल सकते हैं ना स्कार्स आ जाते हैं फेस पे, या कोई भी आपका निशान पड़ जाता है, तो वो क्या करता है, नारियल का ऑयल आपका स्कार्स को रिमूव कर देता है, आपकी हेल्प करता है रिमूव करने में, राइट। तो वो पैराशूट की कंपनी है एक। तो बट लोग इसको पैराशूट के नाम से जानते हैं, बट वो उनको कंपनी का नाम नहीं पता है, जिसका नाम है मैरिको, राइट दोस्तों। क्या नाम है? मैरिको। मैरिको एक ऐसी कंपनी है जो कि वो पैराशूट ऑयल बनाती है। इसके और भी सारे बहुत प्रोडक्ट है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैरिको कंपनी है, MARICO, मैरिको, राइट। अगर आप देखेंगे तो उसके बहुत सारे हैं, और ये हमारी डेली की नीड है ही दोस्तों, राइट। ऐसा नहीं है कि इसका ऑयल है, जो बहुत सारे इसके शैम्पूज हैं, सोप हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसकी। अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जो मैरिको की कंपनीज है वो किस किस चीज में उसने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको जो स्टॉक में इन्वेस्ट करना है वो डेली नीड होनी चाहिए, वो आम बंदा इजिली बाय कर सके, और कुछ भी हो जाए डिमांड है उसकी इक्वल रहनी चाहिए। उसका जो प्राइस की वैल्यू है वो इजिली हर कोई बाय कर सके। और पांचवी जो चीज है कि कुछ भी हो जाए, टेक्नोलॉजी चाहे जितनी मर्जी चेंज हो जाए, चाहे हम 2050 में पहुंच जाए, उसकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो इक्वल रहे, तो हमें ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, राइट। तो आपको मैं नेक्स्ट बताता हूं कि जो हमारे राकेश झुंझुनवाला जी हैं, जिनको इंडिया का मिलीनियर और मिलीनियर बोला गया है, और साथ में लोग बोलते हैं कि वो जो इंडिया के हैं वो बिल गेट हैं, बिकॉज ऑफ उनको पता है कि हमें इन्वेस्ट कैसे करना है और हाउ वी कैन गेन थ्रू दी स्टॉक्स, राइट। लोग बोलते हैं, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि लोगों के दिमाग में है कि ये एक तरह का सट्टा है या जुआ है, बट दैट इज रॉन्ग। ये एक सट्टा और जुआ नहीं है, बिकॉज ऑफ अगर आप मनी रखते हो, ये चीजें कुछ अनएजुकेटेड लोगों को नहीं पता चलता है, बिकॉज ऑफ उनको डर भी रहता है कि हमारी मनी कहीं वेस्ट ना हो जाए। बट दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड है, जब तक आप अपना कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं आएंगे तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा। ये तो एक रिस्क है, आई कैन एग्री ऑन दिस, बट अगर आपने एक बार इन्वेस्ट कर लिया और आपको प्रॉफिट हुआ, सो देन दैट इज योर फर्स्ट एंड लास्ट एक्सपीरियंस, एंड देन यू कैन डू अगेन एंड अगेन इन योर लाइफ, राइट। बिकॉज ऑफ ऐसी थिंग से ही अगर हम सीखते हैं और फिर ही हम गेन करते हैं। अगर हमें कोई नहीं बताता है तो वो भी बोल सकते हैं कि तब तो हमें पता ही नहीं है, बट अगर हमें पता है, सो देन वी हैव टू, वो एक बार तो हमें करना चाहिए, राइट। वंस अ टाइम वी हैव टू इन्वेस्ट, एंड हमें देखना चाहिए कि हाँ ये चीज है या नहीं है, देन वी कैन then we can enhance in our life, otherwise we will be stay on the same place and nobody will help in this, right। तो ये थी कुछ चीजें जो मुझे आपको बतानी थी। सो आई एम गोइंग टू साइन ऑफ दिस वीडियो, सो आई विल कम टुमारो अगेन विद द न्यू वीडियो विद न्यू स्टॉक्स। आज तो मेरी स्टार्टिंग है, तो मैं आपको इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ अगर मैं सारी चीजें एक ही बात बता दूंगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा, राइट। तो मैं आपको एक एक चीज करके बताऊंगा जिससे आपको भी बेनिफिट हो और आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हो। और आप मेरा प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक मी अलॉट एंड शेयर माय वीडियोस, सो दैट्स व्हाई आई विल गेट अ न्यू कंटेंट फॉर यू एज सून एज पॉसिबल ऑन दिस चैनल, राइट। थैंक यू वेरी मच। आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड सेफ फ्रॉम कोविड।